हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 नंबर में आने वाला है, तो इसे देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन है प्रूव दैट √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। अभी इसी वीडियो में हम इस तरह के 3 क्वेश्चंस कवर करेंगे। पहला, √3 इज़ एन इरेशनल नंबर, दूसरा √2 इज़ एन इरेशनल नंबर और तीसरा √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। सबको करने का तरीका बिल्कुल सेम है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ऑलरेडी पता है कि √3 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हमें ये प्रूव करना है कि कैसे इरेशनल नंबर है। तो इसलिए हम इसे सबसे पहले अज्यूम करेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। लेट √3 बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब आपको पता है जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं उन सबको हम P/Q या फिर A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं। इन शॉर्ट फ्रैक्शन में या फिर डिवाइड में लिख सकते हैं, है ना। मतलब √3 को भी हम लिख सकते हैं A/B की फॉर्म में, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब A और B दोनों ही एक दूसरे के को-प्राइम्स हैं। को-प्राइम्स हैं मतलब क्या होगा, A और B दोनों एक दूसरे की टेबल में नहीं आ सकते या फिर किसी सेम टेबल में नहीं आ सकते। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने लिया 2/4, ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो ये दोनों को-प्राइम्स नहीं हैं। मैंने लिया 3/5, क्या ये दोनों किसी सेम टेबल में आते हैं? बिल्कुल नहीं आते, तो ये दोनों हुए हमारे पास को-प्राइम्स। मतलब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये दोनों को-प्राइम है, मतलब किसी सेम टेबल में नहीं आ सकते। नेक्स्ट चीज़ हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड हम करेंगे स्क्वायर। यहाँ लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, इतना जो हमने करा है इसे बोलेंगे हम स्टेप 1। ठीक है, अभी यहाँ से हमारा स्टेप 2 स्टार्ट है। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा और A/B का भी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, √3 के रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो हमारे पास आएगा 3। ऐसे ही इधर A का स्क्वायर A² और B का स्क्वायर B²। ठीक है, अभी एक बात बताओ, ये जो B² है ये इस साइड में डिवाइड में है, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 3B² = A²। फाइन। अभी ये जो है 3 इधर मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब B² = A²/3। ठीक है, अभी अगर आप देखो A²/3 मतलब A² 3 से डिविजिबल है। क्या मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ A² is divisible by 3? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि A² के अपॉन में 3 है, तो लिख देंगे A² is divisible by 3। अगर A² 3 से डिवाइड हो सकता है तो हम ये भी मान सकते हैं A is also divisible by 3। अभी ये जो मैंने बोला है, अगर मैं इसे एक एग्जाम्पल से समझूं तो मैंने सपोज बोला A² को मैं कोई भी नंबर ले लेती हूँ, हालांकि सपोज A² हमारे पास 16 है। ठीक है, मैंने बोला A² 16 है, तो A हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, तो A4 आ गया, A² 16 है। अब मैं मान रही हूँ कि चलो, मैंने बोला कि 16 2 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? 2 से। अगर A² 2 से डिविजिबल है तो क्या A मतलब 4 भी 2 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल, करके देखते हैं। यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, 2। आप देख सकते हो कि अगर A² 2 से डिविजिबल है तो A भी 2 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने वही लिखा है कि अगर A² 3 से डिविजिबल है तो A भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट। और अगर बाय एनी चांस आपको नहीं समझ आया तो थोड़ा सा रिपीट करके देखो। ठीक है, स्टेप 3 में इसे लिख लेंगे 1। अभी यहाँ पे हम A की वैल्यू रखेंगे 3C। लिखते हैं लेट A = 3C। मतलब A 3 की टेबल में आता है। सिंपली से ये समझो कि A 3 की टेबल में आएगा। इस वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे इक्वेशन 1 में, 3B² = A²। किधर रखेंगे? इस पहली इक्वेशन में। यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है, ये वाली वैल्यू हम इधर रख रहे हैं। चलो, यहाँ क्या थी ये 3B² = A²। A की वैल्यू अभी क्या रखी हमने, 3C। लिख दिया A की जगह 3C, इसका होल स्क्वायर = 3B का स्क्वायर। 3B² = 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। C का स्क्वायर क्या होता है, C²। ठीक है, अभी ये जो 9 है वो C से मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 3B² / 9 = C²। फाइन। अभी देखो ये कट सकते हैं, 3 1 = 3, 3 3 = 9। क्या आ गया हमारे पास,
बी स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब इधर आप देख सकते हो बी स्क्वायर अपॉन 3 है, मतलब बी स्क्वायर भी 3 से डिवाइड हो सकता है, लिख सकते हैं ना हम ये चीज़ यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। ऑब्वियस सी बात है, अगर बी स्क्वायर 3 से डिवाइड हो सकता है तो क्या आप बता सकते हो कि भी 3 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, अभी एक चीज़ बताओ, b 3 से डिवाइड हो सकता है, यहाँ पे a भी 3 से डिवाइड हो सकता है, b और a दोनों 3 से डिवाइड हो सकता है। ऊपर हमने कुछ अज्यूम करा था, हमने क्या लिखा था, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स, मतलब ये किसी सेम टेबल से ना तो डिवाइड हो सकते हैं ना ही किसी सेम टेबल में आ सकते हैं। लेकिन अभी हमने ये देखा कि b भी 3 से डिवाइड हो रहा है और a भी 3 से डिवाइड हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमने अज्यूम करा था सबसे ऊपर कि लेट रूट 3 बी आर रैशनल नंबर, या फिर वो a अपॉन बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है, या फिर a और b को प्राइम्स हैं, ये सारे अजम्पशंस हमारे बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ये दोनों नंबर्स a और b दोनों ही 3 से डिवाइड हो सकते हैं, मतलब वो को प्राइम नहीं है। को प्राइम नहीं है तो वो रैशनल नंबर नहीं हो सकते, और अगर वो रैशनल नंबर नहीं है तो वो क्या होंगे? इरैशनल नंबर। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी जो हमने बोला है इसी चीज़ को हम स्टेटमेंट में लिखेंगे। तो अब इसकी देखते हैं स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट बनेगी a एंड b बोथ आर डिविजिबल बाय 3। अभी हमने बताया कि यहाँ पे आप देख सकते हो a और यहाँ पे b बोथ आर डिविजिबल बाय 3। सेकेंड हम बोलेंगे दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू आवर अजम्पशन दैट a एंड b आर को प्राइम्स। अभी हमने बताया था कि a और b को प्राइम्स हैं, लेकिन क्योंकि वो 3 से डिविजिबल है तो वो को प्राइम्स नहीं हो सकते, जो कि हमारा जो हमने अज्यूम करा था स्टार्टिंग में, जो हमारा अजम्पशन था उससे एकदम कॉन्ट्रडिक्शन में है, मतलब हमें गलत प्रूफ कर रहा है। इसीलिए रूट 3 इज़ एन इरेशनल नंबर, हमारा रूट 3 एक इरेशनल नंबर बन जाता है। फाइन, आई होप यू गॉट दिस वेरी वेरी वेल। तो अभी हमने जैसे बोला था, अभी हमने रूट 3 का करा है, इसी तरह से बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर में हम रूट 2 और रूट 5 का भी कंप्लीट कर सकते हैं। पूरा का पूरा सोल्यूशन एकदम सेम रहेगा, आपको सिर्फ इसमें वैल्यूज़ चेंज करनी है। जहाँ पे रूट 3 है वहाँ पे आपको रूट 2 करना है, और जहाँ पे रूट 3 का स्क्वायर है उधर आपको रूट 2 का स्क्वायर करना है। फाइन, एक बार देखते हैं इधर वैल्यूज़ कैसे रखनी है। अगर आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें करना है ये रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हम ऑब्वियसली रूट 2 को रैशनल नंबर मानेंगे, लिख दिया यहाँ पे। जहाँ जहाँ रूट 3 लिखा हुआ है वहाँ आपको रूट 2 लिखना है बस। ठीक है, रूट 2 को मिलेंगे a अपॉन b जो कि को प्राइम्स होंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 3 की जगह 2 आएगा। पूरे क्वेश्चन में बस आपको 3 की जगह 2 लिखना है यहाँ पे। ठीक, देखो हमने क्या क्या करा है, रूट 2 को लेंगे a अपॉन बी, को प्राइम्स होंगे a अपॉन बी। ठीक है, फिर उन्हें स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, b इधर डिवाइड में था, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, इसे बोलेंगे हमारी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद 2 इधर मल्टीप्लाई में होगा, दूसरी साइड जाके डिवाइड चला जाएगा, फिर हम बोलेंगे क्योंकि ये डिवाइड में है तो a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। अब a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो a भी 2 से डिविजिबल होगा। फिर स्टेप 3 आएगा, यहाँ लेंगे a इज इक्वल्स टू 3। क्यों लिया था हमने लास्ट टाइम? क्योंकि वहाँ रूट 3 था, इस बार तो रूट 2 है, तो यहाँ लेंगे a इज इक्वल्स टू 2c। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 की जगह फिर से 2 कर दो, जहाँ पे भी आपको 3 दिख रहा है। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, c का स्क्वायर हो जाएगा c स्क्वायर। ठीक है, अभी इधर हमारे पास था 2b स्क्वायर, 4 इधर मल्टीप्लाई में था, दूसरी साइड आके डिवाइड हो जाएगा, 4 इसे कट करके 2 आ जाएगा, यहाँ पे अपॉन में 2 रहेगा, फिर से यहाँ पे भी 3 की जगह हम 2 लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे चेंज हो जाएगा 2 और इधर भी। ठीक है, इन शॉर्ट आपको क्या करना है ना, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहे, छूटे। मेनली आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स का ध्यान रखना है, क्योंकि स्टेटमेंट्स के बहुत मार्क्स होते हैं। अगर आपकी एक भी स्टेटमेंट गई तो सीधा आधा नंबर चला जाएगा। ठीक है, इतने इजी क्वेश्चन में अगर आप आधा नंबर गवा रहे हो तो वो बहुत गलत है। इसी तरह से जैसे हमने रूट 3 करा, रूट 2 करा, आप रूट 5 को कर सकते हो। अगर आपको किसी भी स्टेप में इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, या फिर किसी और क्वेश्चन में कोई डाउट हो वो भी। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करना है, तभी आपको ये क्लियर होगा।
और अगर आप इसे 2 बार भी कर लोगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। ये क्वेश्चन 4 से 5 मार्क्स का, तो इस पे आपको रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।